students, how are you all? Hope you all are doing very good. Today students, we are going to start our 17th chapter of class 4th, which is about maps. Let's start the chapter. See, as Apurv and his father were on their way to the market, a stranger came up to them and to ask for directions to the Janpat market near Connaught Place, New Delhi. Apurv's father told the stranger to walk down straight and take a left turn from the traffic signal. Apurv's father could give clear directions as he knew the area well. He took the help of some landmarks like the traffic signal, letterbox, park and the tree, and also had a clear knowledge of the direction. If we really know the details of an area, we can guide ourselves and others with a sense of direction and distances. What they saying student कि as अपूर एक बच्चा है, वो अपने फादर के साथ कहाँ मार्केट जा रहा था, तो एक स्ट्रेंजर उनके पास आया और स्ट्रेंजर ने उनसे क्या पूछा, जनपथ मार्केट के लिए डायरेक्शंस पूछी जो कि कनॉट प्लेस न्यू दिल्ली के पास है. सो अपूर्व के फादर ने स्ट्रेंजर को क्या बताया कि ही हैज़ टू वॉक डाउन स्ट्रेट जाना है, उसके बाद लेफ्ट टर्न लेना है फ्रॉम द ट्रैफिक सिग्नल. ठीक, उसके साथ साथ अपूर्व फादर ने क्या उन्हें बिल्कुल क्लियर डायरेक्शंस कैसे प्रोवाइड करी, क्योंकि उनको क्या उस एरिया के बारे में बहुत अच्छे से नॉलेज है. उन्होंने कुछ लैंडमार्क्स की भी हेल्प ली, जैसे कि ट्रैफिक सिग्नल, लेटर बॉक्स, पार्क, ट्री, है ना. एंड क्या उनको क्या, क्योंकि सभी डायरेक्शंस की एक क्लियर नॉलेज थी, इसीलिए वो क्या एक अच्छी डायरेक्शन मैप क्या उस स्ट्रेंजर को दे पाए. ठीक, अगर हमें किसी भी एरिया की क्या अच्छे से डिटेल्स को पता होगा तो हम खुद को या किसी भी दूसरे पर्सन को गाइड कर सकते हैं अपने सेंस ऑफ डायरेक्शन एंड डिस्टेंस के साथ. So now the topic is components of a map. तो a map has certain components. एक मैप में कुछ components होते हैं जो हमें क्या अंडरस्टैंड करने में हेल्प करते हैं, एंड इन components को आप कहते हैं लैंग्वेज ऑफ अ मैप. अब वो क्या क्या है, दैट इज स्केल, डिस्टेंस, डायरेक्शन, कलर्स एंड सिंबल्स एंड द की. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डिस्कस अबाउट स्केल. तो एक मैप का जो स्केल होता है उसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, कोई भी दो पॉइंट जो हैं किसी ग्राउंड के उसके बीच के डिस्टेंस को कैलकुलेट कर सकते हैं. जो स्केल होता है 2 सेंटीमीटर टू 1 किलोमीटर का, वो क्या मतलब होता है कि जो 2 सेंटीमीटर है पेपर पे वो एक्चुअली क्या है 1 किलोमीटर है ऑन द ग्राउंड. एक सिटी मैप जो है एक लार्ज स्केल मैप होता है, दैट मीन्स व्हाट कि अनलाइक द कंट्री और कॉन्टिनेंट मैप, दीज मैप शो स्मॉल एरियाज इन अ ग्रेट डिटेल. अगर आप कंपेयर करो कंट्री या कॉन्टिनेंट मैप के साथ, तो सिटी मैप क्या होता है काफ़ी ज़्यादा बड़ा स्केल होता है, यानी कि ये छोटे छोटे एरियाज को काफ़ी अच्छी डिटेलिंग के साथ एक्सप्लेन करता है. एक स्मॉल स्केल मैप जैसे कि मैप ऑफ इंडिया, ये एक लार्ज एरिया को शो करता है लेकिन लेस डिटेलिंग के साथ, जबकि वहीं जो सिटी मैप है वो एक लार्ज स्केल मैप है बिकॉज इसके अंदर ज़्यादा डिटेल होती है एज कंपेयर टू द मैप ऑफ इंडिया. ओके, चलो नेक्स्ट इज डिस्टेंस. सो डिस्टेंस जो है स्ट्रेट लाइंस में ऑन अ मैप, उसको आप एक रूलर के थ्रू मेजर कर सकते हैं. अगर रूलर शो करता है डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर का ऑन द मैप, दैट मीन्स जो एक्चुअल डिस्टेंस है वो 2 किलोमीटर का है. अगर स्केल 1 सेंटीमीटर है दैट मीन्स 1 किलोमीटर. अगर लाइन आपकी कर्व्ड है तो आपको एक स्ट्रिंग का यूज़ करना है अलॉन्ग द लाइन. आप क्या स्ट्रिंग के वन एंड को उस लाइन के एक पॉइंट पर रखोगे स्टार्टिंग पॉइंट पे, एंड दूसरे एंड को दूसरे पॉइंट पे रखोगे. उसके बाद आपको स्ट्रिंग को प्लेस करना है रूलर पर टू फाइंड आउट द डिस्टेंस. अगर ये 4 सेंटीमीटर आता है दैट मीन्स जो डिस्टेंस है वो कितना है 4 किलोमीटर है. नेक्स्ट इज डायरेक्शन. डायरेक्शन को मैप पे शो करते हैं नॉर्थ लाइन के थ्रू. ठीक है, एक शॉर्ट लाइन जो कि परपेंडिकुलर होती है इस लाइन के, वो शो करती है ईस्ट ऑन द राइट साइड एंड वेस्ट ऑन द लेफ्ट साइड. ओके, नेक्स्ट इज सिंबल. सिंबल्स क्या हैं, सिंबल्स भी आपके इंपॉर्टेंट गाइड होता है एक मैप को रीड करने के लिए. ये आपको काफ़ी सारे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं. अगर आप सिंबल्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं तो मैप रीडिंग जो है काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाती है. सिटी मैप्स में सिंबल्स का यूज़ किया जाता है मैप को और ज़्यादा ईजिली रीड करने के लिए, एंड इन सिंबल्स को आप नीटली प्लेस करते हो एक बॉक्स के अंदर विच इज़ कॉल्ड की. ओके, so they have given you some examples of symbol. Okay, like point features, what is that? ये टॉवर का सिंबल है. दिस इज लाइट हाउस, ब्रिज, बिल्डिंग, कैंप साइड, सर्वे मार्कर. दिस इज फॉर रिवर, बाउंड्री, ट्रेल, पावर लाइन, रेलवे, हाईवे. ओके, मोरेन, कोरल रीफ, लेक, स्वैम्प, टाइडल फ्लैट, मैंग्रोव्स. ये सारे एरिया फीचर्स हैं, ये लीनियर फीचर्स हैं, एंड ये आपके पॉइंट फीचर्स है. नाउ द लास्ट इज कलर्स. सो सर्टेन कलर्स आर यूज टू शो वेरियस फिजिकल फीचर्स. अब कुछ कलर्स का यूज़ किया जाता है अलग अलग फिजिकल फीचर्स को शो करने के लिए, जैसे कि सीज, ओशन, माउंटेन, प्लेन, डेजर्ट एक्सेट्रा.
वाटर बॉडीज को यूजुअली ब्लू कलर से शो किया जाता है, जबकि जो शेड ऑफ ब्लू है वो भी डेप्थ के साथ वेरी कर सकता है। इसी तरीके से प्लेन्स आपके हमेशा ग्रीन होते हैं एंड माउंटेन्स को यूजुअली ब्राउन दिखाया जाता है। ओके, चलो, so I hope the chapter is very clear to you. It's done for today. We'll meet you very soon in the next class, and then take care and thanks to all.